बोकारो दिन भर में आज चोरी की योजना बना रहे 2 लोगों को चास पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, बताएंगे। सीआईएसएफ की टीम ने बाइक सहित अवैध कोयला जब्त किया, जानेंगे। वेदांता ईएसएल द्वारा मशरूम उगाने का 7 दिवसीय प्रशिक्षण सेशन हुआ पूरा, इसकी भी बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, बीएसएल को मिली एक और सफलता, बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। 35 दिन बाद सरकार ने किसानों के 2 मांगों को दी मंजूरी। कानून रद्द करने की मांग पर अभी भी गतिरोध जारी। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी देने को लेकर नए साल पर एक्सपर्ट्स की बैठक। अब 10 जनवरी तक भरा जा सकता है आयकर रिटर्न। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 21,822 नए मामले, 299 की मौत। दिल्ली में कोरोना मामले 6,24,000 के पार। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 5 अंक बढ़कर और निफ्टी 0.20 अंक गिरकर बंद हुआ। साल के अंत में सोने और चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के डीजीपी ने की सभी जिलों के थानों में तैनात थानेदार से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलने की घोषणा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने झारखंड के 6 एनएसएस स्वयंसेवक दिल्ली के लिए रवाना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 223 नए मामले सामने आए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 185 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। चोरी की योजना बना रहे 2 लोगों को चास पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। चोरी की योजना बना रहे गिरोह की सूचना मिलने पर पुलिस ने बुधवार को रात गरगा नदी किनारे से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल और कई संदिग्ध सामान को भी बरामद किया गया। पूरा मामला क्या है, जानते हैं चास थाना प्रभारी अमिताभ राय से। इनकी गिरफ्तारी नदी किनारे से हुआ है, गरगा नदी के किनारे। ये लोग लगभग 6 आदमी कुछ क्राइम करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें सारा सामान था। और उसी समय एसपी साहब को सूचना मिली, जिसके आधार पे रेड करके 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग भाग गया। उस समय वहाँ पे 3 मोटरसाइकिल मिली और ये सामान मिला था, और दारू वारू का गिलास प्लास्टिक वाला था, वो सब मिला है। तो उसमें अलग से 399, 402, 411 का FIR दर्ज किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साल के अंत होने तक, क्योंकि ये कई एक जगह 2C में भी चोरी किया है। 2C में चोरी किया गया, वीडियो कैमरा बरामद हुआ है। इसके अलावा ये सेक्टर 12 में चोरी किया गया, उसके यहाँ का बहुत सारा पैसा मिला है इसके पास से। मैंने यहाँ लगभग 3-4 जगह चोरी किया है, जिसका उद्भेदन हुआ है। इनका गिरोह काफ़ी लंबा चौड़ा है। तेलीडी में एक चोरी हुई थी, काफ़ी बड़े पैमाने पे, लगभग 10 लाख से ऊपर का जेवर गया था। बंद घर था, वो लोग छत पे गए हुए थे। उसी चोरी में का ये मेन अभियुक्त है। निशानदाही पे कई एक सामान रिकवरी की गई है। उस दिन जो ये जैकेट पहना था वो भी रिकवरी किया गया है। एक डायमंड भी था छोटा सा, जिसको हम लोग 4 बार रेड किए, मगर वो डायमंड मिला नहीं। फिर उसकी माँ और बहन को लाया गया और ला के उन लोगों पे दबाव बनाया गया। तो गोबर में छुपा दिया था वो डायमंड को, गोबर के टाल में। वहाँ से छान के फिर उसको निकाला, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डायमंड बहुत छोटा चीज़ होता है। वो भी बरामद हुआ। बोकारो थर्मल थाना की खास महल परियोजना के पीओ कार्यालय के आगे जंगल में बुधवार को सीआईएसएफ की टीम ने कोयला खनन स्थल पर छापेमारी किया। छापेमारी में सीआईएसएफ ने 18 बाइक समेत 350 बोरा अवैध कोयला जब्त किया। हालांकि सीआईएसएफ को देखकर सभी तस्कर भाग निकले, जिसके बाद सभी बाइक को बोकारो थर्मल थाना को सौंप दिया गया। बरामद कोयला को खास महल परियोजना प्रबंधक को सौंपा गया। वेदांता ईएसएल ने बोकारो के सियालजोरी में ग्रामीणों के लिए मशरूम उगाने का 7 दिवसीय प्रशिक्षण सेशन बुधवार को पूरा किया गया। इस पहल का आयोजन दृष्टि फाउंडेशन और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के सहयोग से किया गया, जिसमें लाभुकों को मशरूम उगाने के लिए कई जरूरी सामग्री दी गई। इस अवसर पर कम्युनिटी रिलेशन हेड आशीष रंजन ने कहा कि इस प्रशिक्षण से 26 से अधिक लाभार्थियों को लाभ हुआ। वे अब स्वतंत्र रूप से मशरूम
उगाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। वहीं चंदन क्यारी के बीपीएम धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को मशरूम उगाने की तकनीक सिखाई गई और उन्हें अलग अलग समस्याओं और बाजार से जोड़ने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। वहीं 20 लोग ठीक होकर घर वापस गए, जबकि 347 सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किए गए। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चंद्रपुरा प्रखंड में हेम नारायण महतो के आम बागवानी का निरीक्षण और समीक्षा बुधवार को किया, जिसमें उन्होंने पौधे, पानी की सुविधा और घेराव की जानकारी ली। साथ ही प्रखंड के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि किसी भी लाभुकों के काम में पेमेंट की देरी न हो और समय समय पर देखभाल भी की जाए ताकि एक भी पौधा मरे नहीं। नवाडी में बुधवार को मुखिया भेक लाल महतो और पंसस जगन्नाथ महतो ने बच्चों के बीच खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत चावल और राशि का वितरण किया। मौके पर मौजूद सौरभ कुमार सिन्हा ने कहा कि क्लास 1 से 5 के लगभग 138 और क्लास 6 से 8 तक के लगभग 148 बच्चों के बीच चावल और राशि का वितरण किया गया। बीएसएल को मिली एक और सफलता। 2020 में बीएसएल ने 3 फर्नेस परिचालन से 11,608 हॉट मेटल उत्पादन का नया दैनिक रिकॉर्ड और 3,29,440 टन हॉट मेटल उत्पादन का नया मासिक रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह बीएसएल ने और कई कीर्तिमान हासिल किए। प्रोडक्शन में बेहतरीन के अलावा बोकारो स्टील प्लांट को पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए पहल के लिए भी ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया। चंदन क्यारी के साबड़ा पंचायत में मुखिया नरेश रजवाड़ ने बुधवार को आसन बनी तिरंगा मोड़ पर यात्री शेड का शिलान्यास किया। मुखिया ने कहा कि पंचायतों में निरंतर विकास किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। कल से नया साल शुरू हो रहा है। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं और जानना चाहते हैं कि बाजार में कौन कौन सी मछलियां मिल रही है, तो आप जानने के लिए आप देख सकते हैं द टाइम्स मीडिया का शो बोकारो सेक्टर 5 मछली बाजार, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कौन कौन सी मछलियाँ हैं आपके पास? ये बाहर वाला और ये बड़ी मछली? ये कतला। और ये कौन सी मछली? ये भी रेहू है, जिंदा वाला है। कछुआ मछली है, सिंगी है, बामी है ना, सिंगल काटा। कोई कतला जैसा नहीं रहेगा, ज्यादा तेलगढ़ मछली है, तेल छोड़ता है वो सिंगी है। आपका दुकान कब से कब तक खुला रहता है? हमारे पास रेहू, कतला, प्यासी। छोटी मछली कौन सी मछली है? चंदा मछली है, ये गैंची है, कौन सी मछली? टेंगड़ा, वो रेहू है, ये पाटिया है। कै बजे से कै बजे तक खुला रखते हैं दुकान? ये चेंगरी है, छोटा चेंगरी, मुरला है, पोठी है। से कब तक दुकान खुला रहता है? मछली आपकी कहाँ से आती है? जाल से मारते हैं। मतलब लोकल मछली लेनी हो तो आपके पास लोग आ सकते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के वक्त गुनगुनी धूप के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।